मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरैन वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में रखी एनाबेल डॉल की पूरी कहानी दिल दहला देने वाली कई सच्ची कहानियों में से एक है। एड और लॉरेन ने जब एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना के अपार्टमेंट में एनाबेल डॉल को पहली बार देखा तो उन्हें उस डॉल के आसपास एक अजीब शक्ति महसूस हुई। उस डॉल से परेशान हुए डोना, एंजी और लू ने अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में उन्हें बताया। सब कुछ जानने के बाद एड और लोरैन ने उस डॉल को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर एक शैतान है जो 7 साल की बच्ची एनाबेल हिगिंस की आत्मा होने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद एक ह्यूमन बॉडी पर कब्जा करना था। एनाबेल की वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो उस डॉल को अपने साथ लेकर घर के लिए निकल गए। एड ने उस डॉल को कार की बैक सीट पर रखा था। घर के रास्ते में उन दोनों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कभी कार की स्टीयरिंग तो कभी ब्रेक्स काम करना बंद कर देते। इतना ही नहीं, एक जगह पहुंचकर उनकी कार बुरी तरह डिसबैलेंस होने लगी। उन दोनों को यकीन था कि यह सब एनाबेल की वजह से ही हो रहा है। तभी एड ने कार रोककर एनाबेल पर होली वाटर छिड़का, जिसके बाद कार ठीक से चलने लगी और वो दोनों सेफली घर भी पहुंच गए। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने ये नोटिस किया कि एनाबेल अपने आप ही घर के दूसरे कमरों में पहुंच जाती थी, कभी हॉल में, कभी किचन में, तो कभी उनकी बेटी के कमरे में। एक बार हॉल में बैठी लोरैन की निगाह अपनी बेटी के कमरे की ओर गई। उसने देखा कि वो एक छोटी सी लड़की से बात कर रही है और एनाबेल डॉल उसके पास वाली चेयर पर पड़ी है। लोरैन ने उन्हें देखा ही था कि उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमा के लोरैन को घूर के देखा। अचानक से कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बंद हो गया। लोरैन भागते हुए उस कमरे तक गई, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। लोरैन ने कुछ चांट किया और वो दरवाजा खुल गया। वो जब अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी बेहोश हो चुकी थी और एनाबेल डॉल नीचे फर्श पर गिरी पड़ी थी। ये देखकर वो बहुत डर गई। जब उसकी बेटी को होश आया तब उसने बताया कि वो एनाबेल नाम की एक लड़की से बात कर रही थी। फिर अचानक उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। उस रात एड के साथ भी कुछ बहुत अजीब हुआ। एड अपने कमरे में सो रहा था जब उसे किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आई। उसे वो आवाज किचन से आ रही थी। एड जब अपने बेडरूम से निकलकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत छोटी सी लड़की फ्रिज के पास बैठी है और वो एड को देखते ही पर्दे के पीछे जाके छुप गई। एड को पर्दे से बस उसकी परछाई दिख रही थी और पर्दे के नीचे उसके पैर। एड को ऐसा लग रहा था कि उस परछाई में उस लड़की के हाथ में एक डॉल है। एड अपने हाथ में होली वाटर लेकर जैसे ही उस पर्दे के पास गया, वैसे ही पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिससे वो चिल्ला उठा। पीछे मुड़ने पर वहां लोरैन खड़ी थी, जो उसे किचन में देखने आई थी। एड ने दोबारा पर्दे की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। वॉरेन्स ने अगले दिन ही चर्च से एक प्रीस्ट को डॉल का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलाया, पर उस प्रीस्ट ने उस डॉल को उठाकर उसका मजाक बनाया और उससे कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। एड ने प्रीस्ट को बोला कि उन्हें यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि एड का मानना था कि ये बात बोलकर उस प्रीस्ट ने एनाबेल को गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटों बाद एड को फोन आया और उसे पता चला कि वो प्रीस्ट एक भयानक रोड एक्सीडेंट से मरते मरते बचा। इस इंसिडेंट के बाद वॉरेन्स ने एनाबेल के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनवाया और उसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रखवा दिया। वॉरेन्स जिंदगी भर
काफी सारी अजीबो-गरीब चीजों के बीच रहे थे, लेकिन एनाबेल उन सभी से बहुत ज्यादा भयानक और डरावनी थी। चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो उसे किसी भी हद तक चोट पहुंचा सकती थी। इसीलिए वॉरेंस ने हमेशा के लिए उसे एक वुडन लॉकर में बंद कर दिया।